मत्ती रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय 9 से लेकर के 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9 थ्रू 13। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से मसूल लेने और पापी आकर यीशु के उसके चेले के साथ खाने बैठा। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु जय चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इस वचन से, इस पद्यांश से हम समझ पाएंगे कि यीशु मसीह किस लिए इस संसार पर आए। उनकी आगमन की जो मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत साफ से लिखा हुआ एक भाग है और परमेश्वर आज हमसे इन वचनों से बात करने पाए। 9वीं अध्याय एक विशेष अध्याय है। अगर आप 8, 9 और 10 मिलकर अगर आप पढ़ेंगे, इस 9वीं अध्याय मुख्य तौर से, विशेष तौर से 8 और 9 मिलकर पढ़ेंगे, ये जो भाग है कुछ चमत्कारिक तरीके से सैंडविच किया हुआ एक भाग हम देख पाएंगे। मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय की पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे यीशु कोढ़ी को चंगा कर रहे हैं। एक कोढ़, एक व्यक्ति, उस परमेश्वर यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। 5वीं आयत पर अगर आप देखेंगे तो एक सरदार के सेवक को प्रभु चंगा कर रहे हैं। 14वीं आयत से अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह अपने चेला पतरस के ससुर मां को चंगाई करते हुए हम देख पाएंगे। 16वीं आयत से अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को चंगाई करते हुए हम देख पाएंगे। 23वीं आयत से अगर आप देखेंगे, बहुत एक सुप्रसिद्ध एक भाग है जहां पे परमेश्वर लहरों को और आंधियों को शांत करने वाली, थामने वाली परमेश्वर के कार्य, एक अद्भुत कामों को हम देख पा रहे हैं। 28वीं आयत में एक दुष्ट आत्माग्रस्त एक व्यक्ति को चंगा करते हुए हम देख पाएंगे। 9वीं अध्याय की पहली आयत अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह एक लकवा, एक पैरालिटिक एक व्यक्ति को चंगा करते हुए एक भाग हम देख पाएंगे। तो इन सारे वचनों से अगर आप देखेंगे, प्रभु चंगाई करते हुए, एक चमत्कार करते हुए हम देख पाएंगे। शारीरिक चंगाई। और 23वीं आयत अगर आप देख पा रहे हैं तो उधर हवा और लहरों को उसमें प्रभु अधिकार चलाते हुए हम देख पा रहे हैं। इतना हम होने के बाद 9वीं अध्याय की 9वीं आयत अगर आप देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि मत्ती जो चुंगी लेने वाला था उसका परिवर्तन हम देख पाएंगे। उनको उद्धार देते हुए एक भाग हम देख पाएंगे। अगेन ये भाग होने के तुरंत बाद 18वीं आयत से अगेन परमेश्वर यीशु मसीह 12 साल की एक लड़की को चंगाई करते हुए हम देख पाएंगे। वही पद्यांश में अगर आप देखेंगे तो 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित एक स्त्री को चंगाई करते हुए हम देख पाएंगे। 27वीं आयत 2 अंधों को चंगा करते हुए हम देख पाएंगे। और उसके बाद 32वीं आयत अगर आप देखेंगे तो एक बहरे एक व्यक्ति को चंगा करते हुए हम देख पाएंगे। मैं किस लिए इन सारे बातों को कहा? क्योंकि आपको समझना है चमत्कारों का एक बहुत बड़ी सिलसिला, बहुत एक श्रृंखला, चमत्कारों की एक बहुत बड़ी एक सूची हम इधर हम देख पा रहे हैं। और मत्ती जो इसका लेखक है, उस लेखक इस पद्यांश को ऐसी एक अहम जगह पर अपना गवाही वो प्लेस किया है कि इन सारी बातों को हम देखेंगे। शारीरिक चंगाई और ठीक बीच में अपनी परिवर्तन और उसके बाद अगेन चंगाइयों का एक बड़ी सूची को हम देख पाएंगे।
तो क्या हम इसको समझ पा रहे हैं? इस बातों से क्या समझ पा रहे हैं कि मत्ती ऐसी एक अहम जगह पर अपनी गवाही को प्लेस किए कि वो बताना चाहते हैं कि इन सब चंगाइयों में सबसे महत्वपूर्ण, इन सब बातों में सबसे बड़ी और परमेश्वर की दिल की इच्छा वाली बात जो बात है, परमेश्वर की आने की मकसद क्या है, उन बातों को बहुत सावधान तरीके से बताते हुए मत्ती कह रहे हैं चंगाई तो हुआ है, चमत्कार तो हुआ है, लहरें शांत हुआ है, आंधी थमी है और बहुत से दुष्प्रग्रस्त व्यक्ति आजाद हुआ है, परंतु इन सब बातों के बीच में परमेश्वर की आने की मकसद क्या था, वही वचन हम 9वीं अध्याय से 13वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे। उसमें 13वीं आयत अगर आप देखेंगे उसमें लिखा है, इसलिए तुम जाकर 9वीं अध्याय के 13वीं आयत, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। चंगाइयां तो बहुत बड़ी सूची है, एक लंबी सूची है, मुझे बोलने में ही काफी देर लग गया, परंतु मत्ती ये कहते वक्त ही वो बताना चाहते हैं कि उनकी आगमन की सबसे मूलभूत कारण क्या है, वो है कि पापियों की छुटकारा। और वो कैसे बताना चाहते हैं इतना सुंदर तरीके से, अगर मैं होता तो अपने विश्वासियों में से अपने जान पहचान के किसी और की गवाही मैं इसके बीच में डाल सकता था, परंतु मत्ती इन सब बातों को अलग करके, उसने बहुत सारे चमत्कार देखा होगा, उसने अब बहुत सारे चंगाइयां देखे होंगे, उनको अचंभे लगने वाली बहुत सारी चीजों को उसने देखा होगा, परंतु इन सब बातों में मत्ती बहुत सावधान तरीके से उसने अपना गवाही प्लेस किया, अपना गवाही बताते हुए कह रहा है कि प्रभु चंगाई तो किए हैं, पर उससे बढ़कर आत्मा की परिवर्तन, आत्मा की उद्धार उनकी आगमन की सबसे अहम कारण है। आज आप तो बेंगलोर की एक सबसे अच्छे कलीसियाओं में से सबसे एक अच्छा कलीसिया, मैं वो कहूंगा तो वो बुरा नहीं है, इस कलीसिया में आप लोग आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, परंतु उससे अधिक क्या आप जान पा रहे हैं कि आपकी आत्मा की उद्धार आज हुआ है या नहीं? आज एक हीलिंग संडे है और इस हीलिंग संडे में आज इन संदेशों से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चंगाइयां आज यीशु मसीह हमारी मध्य में करेंगे, परंतु उससे प्रमुख चीज, उन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपकी आत्मा की उद्धार, आप अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करने के लिए आज प्रार्थना के साथ बैठे रहिएगा। तो इन वचनों से एक और बार हम यात्रा करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि मत्ती ये कह रहे हैं 9वीं अध्याय की 9वीं आयत से अगर आप देखेंगे, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल का चौकी पर बैठे देखा है। कहां से बढ़कर, वहां से आगे बढ़कर जब वो जिक्र किया है तो उसका कुछ भूमिका होगा। अब 9वीं अध्याय की पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उधर हम देख पा रहे हैं, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। तो अपने नगर में आया यानी यीशु मसीह की अपना नगर, वो कौन सी नगर है? मरकुस की किताब में लिखा है वो नगर गलील के कफरनहूम नाम का एक जगह था, उधर परमेश्वर ने चमगाई करते हुए हम देख पा रहे हैं। उधर अपने गांव में यीशु मसीह पहुंचे, नाव पर चढ़कर यीशु मसीह पहुंचे, आने के बाद उधर हम देख पा रहे हैं, अगर आपको समझना है मरकुस दूसरे देखिए पहली आयत, कई दिन के बाद फिर वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। तो इधर कफरनहूम में पहुंचने के बाद यीशु मसीह रास्तों में, सड़कों में सेवकाई किए बिना एक घर में वो प्रवेश किए, और जैसे ही घर में प्रवेश किए एक बड़ी भीड़ आ चुका, और वो कहानी आप जानते होंगे। वो बड़ी भीड़ आने के बाद वो बड़ी भीड़ के मध्य में एक लकवे को 4 इंसानों ने एक उस व्यक्ति को लेकर आए और घर का छत खोल दिए। खोलने के बाद उस इंसान को उस घर के भीतर उनको धीरे से नीचे रख दिए। छत खोलकर
ऊपर से उस इंसान को, लकवे उस इंसान को अंदर रख दिए। और वचन में साफ से लिखा है, यीशु मसीह ने उनकी विश्वास को देखकर इस व्यक्ति को कह रहे हैं कि पाप मत करना, तुम चंगे हो जाओगे। पाप मत करना, तुम चंगे हो जाओगे। तो जैसे ही 9वें अध्याय में पहुंच गए, मत्ती अब धीरे से एक विशेष बात की ओर आ रहे हैं। 8वें अध्याय में चंगाइयों का एक बड़ी परंपरा, एक सूची लिखने के बाद जैसे ही 9वें अध्याय में प्रवेश किए, अब उन बीमारियों की सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, उस विषय को एड्रेस करना चाहते हैं। 9वें अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसके चौथे और 5वें आयत, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या यह कहना तेरा पाप क्षमा हुआ, या यह कहना उठ और चल फिर? उसके बाद उसने उस व्यक्ति को कहा, उठ, अपने घाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। वही दूसरे आयत अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। उस लकवे जैसे आ गया, उधर परमेश्वर कह रहे हैं चंगाई करना है, परंतु उससे पहले परमेश्वर उस बीमारी की कारण क्या है वो आत्मा में समझकर वो कह रहे हैं, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। तो जैसे ही बीमारी को चंगा करना था, यीशु मसीह बीमारी के कारण को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, चंगाई होना है तो पाप की क्षमा होना अनिवार्य है। पाप की क्षमा होना अनिवार्य है। यह कहने के बाद, पाप बीमारी का कारण है, यीशु मसीह पापियों को चंगा करने के लिए, पापियों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आए। यह कहने के बाद 9वें अध्याय में अपना गवाही बता रहे हैं कि यीशु मसीह चल रहे थे, उधर से निकलकर अपने गांव के उस घर से निकलकर ऐसे बाहर निकले तो एक व्यक्ति को महसूल के चौकी पर, टैक्स ऑफिस में बैठा हुआ देखा। वो कौन है? वो अपना गवाही है, मत्ती खुद अपना गवाही बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे ही यीशु मसीह उस गांव से निकले तो महसूल की चौकी पर बैठे देखा, उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। जब इधर बहुत सावधान तरीके से इस कहानी बताते हुए देख रहे हैं कि मत्ती यीशु मसीह की आगमन कहां से है, एक चंगा करते हुए, पाप की क्षमा को करते हुए आ रहे हैं, और दूसरा एक पापी जो उन लोगों के नजर में पाप था, उस पापी को एड्रेस करते हुए हम देख पा रहे हैं। अब आइए अगला भाग की ओर हम चलते हैं। ये मत्ती कौन है? ये मत्ती कौन है? अगर आप मरकुस की किताब दूसरे अध्याय की 13वीं आयत और पढ़ेंगे, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई। वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। लूका भी यही कह रहे हैं कि लेवी चुंगी लेते हुए उस चौकी पर बैठा हुआ देखा। अब मत्ती उसी घटना को मत्ती अपना नाम बता रहे हैं, और मरकुस और लूका उधर मत्ती का नाम बिना बोले लेवी, हल्फई का पुत्र लेवी का नाम जिक्र कर रहे हैं। क्या ये दो व्यक्ति है? नहीं। अगर आप उसके ऊपर के पूरे उस पद्यांश को समझेंगे, पूरे अध्याय को समझेंगे, तो यह कौन है? यह वही व्यक्ति है। लेवी और मत्ती दोनों एक है, पर अंतर क्या है? लेवी एक इब्रानी नाम है और मत्ती जो है एक ग्रीक यूनानी नाम है। लेवी एक यहूदी नाम है, इब्रानियों की नाम है, और मत्ती जो है एक यूनानी ग्रीक नाम है, कोइने ग्रीक का नाम है। और उसी तरीके से अगर हम समझेंगे, सिमोन पतरस हम बोलते हैं, पतरस जो है वो मुख्य तौर से यहूदी नाम है, और सीमोन जो है वो एक यूनानी नाम है। पाउल और साउल यहूदी नाम है, पाउल कोइने ग्रीक यूनानी नाम है। परंतु
ऐसे एक कैथोलिक एक एनसाइक्लोपीडिया में ऐसे लिखा है, मैं बस ऐसे रिसर्च कर रहा था तो देखा कि हो सकता है जैसे ही इस इंसान यीशु मसीह को मुलाकात किए, उनका मानना यह है कि इस लेवी का नाम यीशु मसीह खुद उसका नाम बदलकर मत्ती रखा गया कि वो परमेश्वर का गिफ्ट है, ऐसा एक मतलब में रखा गया। एनीवेज, मैंने कहने का मतलब क्या है, लेवी और मत्ती दोनों एक ही व्यक्ति है। इस व्यक्ति का इस पद्यांश में इस व्यक्ति का अपना रूपांतरण हम देख पाएंगे। वो अपना परिचय दे रहे हैं, ये कौन है। वो कह रहा है कि मैं एक टैक्स कलेक्टर था, एक चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति था। एक चुंगी लेने वाली व्यक्ति कौन है, अगर आपको समझना है, मैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा और उसके बाद मैं अपने संदेश को लाऊंगा। उन दिनों में चुंगी लेना, टैक्स, आज इनकम टैक्स है और ऑनलाइन में भर लेते हैं, परंतु उन दिनों में ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी टैक्स है, आज अपने बीबीएमपी वेबसाइट में जाएंगे तो उधर आपको भर सकते हैं, परंतु उन दिनों में ऐसा एक सुविधा नहीं था। उधर व्यक्तिगत तौर से जाकर के वो भरना पड़ता था। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, बिजनेस टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, ये पूरा भरना पड़ता था। यह नियम रोमी सरकार ने ले आए और यह कहां पे लागू किए, यह यहूदियों के नगर में, यहूदियों के देश में लागू किया गया और उन्होंने यहूदियों को ही चुने ताकि अपने लिए, रोमी सरकार के लिए इन चुंगी वसूल करें। पर प्रॉब्लम क्या है, यहूदी लोग चाहते थे कि रोमी, ये लोग गैर यहूदी है, वे लोग हमारे पर अधिकार नहीं चला पाएंगे, परमेश्वर के विरोध के हैं, इसलिए इनको हमेशा के लिए मिटाना, हटाना जरूरी है। वे लोग विश्वास करते हैं, उनका विश्वास, इनको मानना यह है कि हमारे लिए नया राज्य देने के लिए मसीहा आएंगे, उनका वो विश्वास था। परंतु दुख की बात यह है, कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद धन के लिए, वही यहूदियों के बीच में से ही कुछ लोग रोमियों के हवाले होकर, रोमियों की तरफ होकर यहूदियों का चुंगी लेते थे। वे यहूदी लोग इन चुंगी लेने वालों को घृणा करते थे, ये लोग पापी कहते थे, ये लोग कुत्ता समान, उनका मानना है कि ये लोग कुत्ता के तुल्य है। ये लोग मानते थे कि ये चुंगी लेने वाले लोग कुत्ते लोग हैं, ऐसे, सॉरी रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, परंतु उनका मानना यह है। और ये यहूदी लोग पापी है, ये जो उधर थे वो लोग पापी है। परंतु इस मत्ती कौन था? टैक्स कलेक्टर के बारे में आपने समझ गए, परंतु ये मत्ती कौन था? मत्ती अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा एक ज्ञानी व्यक्ति था और इस इंसान कम से कम 3 से 4 भाषा बोला करता था। इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा, अरामी भाषा और इन रोमी सरकारों से वार्तालाप करने के लिए लैटिन भाषा भी बोला करता था, जो उस दिनों में उन लोगों के मध्य में बहुत कम लोग वो ऐसे 4 भाषाओं को बोलते थे। मत्ती एक ज्ञानी व्यक्ति है और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस मत्ती, ये व्यक्ति कौन है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, 4 सुसमाचारों को पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा पुराने नियम के वचनों को दोहराते हुए अपने किताब में लिखा हुआ इंसान कोई है तो वो मत्ती है। यानी कहने का मतलब क्या है, मत्ती इतने एक सुंदर, एक ज्ञानी व्यक्ति है, ना केवल दुनिया की समझ में बल्कि आत्मिक समझ में भी मत्ती बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। पुराने नियम के तोरा बहुत सुंदर तरीके से पढ़ लिखा हुआ, ये अपने कंठस्थ किया हुआ एक व्यक्ति था। कौन? मत्ती, ज्ञानी व्यक्ति। आत्मिक तौर से इनके माता पिता अच्छे परवरिश दिए और आत्मिक तौर से उनको बढ़ाए। उनका मानना था कि बेटा तुम जियोगे तो अच्छा यहूदी बनके जीना जरूरी है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा अगर आपको चलना है परमेश्वर के भय में चलना जरूरी है, बेटा अगर आपको जीना है अंत तक बड़े होने के बावजूद भी परमेश्वर के राहों से भटकना नहीं है, आपकी आश्रय केवल परमेश्वर पर ही रहना है। इस मकसद से माता पिता मत्ती को परमेश्वर के ज्ञान, उनके वचनों की ज्ञान में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाए लिखाए और एक ऑर्थोडॉक्स जीव था। परंतु जैसे ही वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, जैसे ही किशोरावस्था पहुंच गया, उसका मन धीरे से
हटने लगा। परमेश्वर की वचन की ज्ञान एक तरफ है, परमेश्वर की भय, परमेश्वरीय शिक्षा उसको बचपन से ही मिला था, परंतु जैसे ही बढ़ने लगा, किशोरावस्था में पहुंच गया, जवान हो गया, धीरे से मत्ती का मन परमेश्वर से हटकर दुनिया के धन और धन की लोभ, धन की इच्छा में वो फंस गया। और जैसे ही ऐसा सुनने में आया कि रोमी सरकार चुंगी लेने वाले उस चौकी में, उस ऑफिस में एक वैकेंसी है, तो पहला इसने अपना एप्लीकेशन डाला और उसको चुना, क्योंकि भाषा जानता है, ज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, इस व्यक्ति को चुना मत्ती। इसलिए इस तरीके से वो उस प्रदेश जगह पर आ पहुंचा, उस स्थान में पहुंचा। क्यों? वचन की जानकारी तो था, परंतु धन की मोह उसको परमेश्वर से अलग किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं इस बात में हम लोग गिर सकते हैं। सेवकाई बहुत सुंदर रहता है, आपके ऊपर बुलाहट बहुत खतरनाक रह सकता है, परंतु आप और मैं अक्सर इस बात में गिर सकते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर की राहों से हम भटक जाएं। दुनिया की मोह, संसार की अभिलाषाएं आपको और मुझे परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। दुनिया की चाल चलन आपको मुझे परमेश्वर की वायदों से, परमेश्वर के नियमों से, उनकी वचनों से, उनकी राहों से मुझे अलग कर सकते हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई और मेरे बहन, आप और मैं इन विषयों में बहुत सतर्क रहना है। भैया आज हम तो बहुत बस ऐसे ही हम फ्रेंड्स हैं, हम लोग, मैं बस उनको ड्रॉप करने जाता हूं, उनको पिक करने जाता हूं, ठीक है, उधर तक ठीक होगा, परंतु क्या जाने शैतान का एक फंदा रहेगा। आप उनके साथ चलेंगे, उस लड़की के साथ चलेंगे, उस लड़के के साथ चलेंगे, कहीं ना कहीं आप धोखे में गिर सकते हैं और परमेश्वर की वायदों को आप भूल सकते हैं, परमेश्वर की राहों से भटक सकते हैं, उनकी वचनों से आप दूर हो सकते हैं और पाप में फंस सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी आत्मिक जिंदगी, इस आत्मिक यात्रा बहुत सावधान से, डरते हुए, कांपते हुए हम अपनी जिंदगी को बिताना बहुत जरूरी है। अब मत्ती टैक्स ऑफिस में बैठा हुआ चुंगी ले रहा है। बहुत सारे लोग देखे होंगे, यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को भी देखे होंगे, परंतु जैसे ही इस टैक्स ऑफिस के पास पहुंचे, उसने एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखे। वो कौन था? मत्ती, जो चुंगी लेने वाला था, जो उधर के दुनिया की नजरों में वो एक पापी, घृणित एक व्यक्ति था। वो जो कुत्ते के समान उसको गिना जाता था। परंतु हे मत्ती, क्या कभी आपके लाइफ में एक दूसरा जिंदगी बन सकता है? वो बोलेगा कभी नहीं। धन कमाना, ऐसे ही मेरी जिंदगी, चाहे मेरे परिवार मुझे अलग कर दे। ऐसा माना जाता है कि उनकी माता पिता भी उनको अलग कर दिए थे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के विरोध वो हो गया था। परंतु उनको दुनिया के लोगों से बढ़कर उनके धन की मोह उसको अंधा कर दिया था। परंतु जैसे ही उस चौकी पर पहुंचे, यीशु मसीह का नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा। नबी अध्याय की नवी आयत में अगर आप देखेंगे, उधर लिखा है, जीसस सॉ मैथ्यू। यीशु उन मत्ती को देखा। किस लिए? जब कोई आपको देख नहीं पाएंगे, इनका देखने में, इनकी नजर में थोड़ा अलग विशेषता है। क्या है? कि आपको देख रहे हैं तो इस मकसद से देख रहे हैं कि बेटा आपको आजाद करने के लिए मैं हूं। आप फंसे हुए हैं, परंतु आजाद करने के लिए मैं इधर हूं। आज आपको और मुझे परमेश्वर देख रहे हैं, आप और मुझे परमेश्वर देख रहे हैं। किस नजर से? कि बेटा आप उसमें फंस गए ना, डरिए मत, कम ऑन, आई एम देयर, मैं तेरे साथ हूं, मैं आपको आजाद कर सकता हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको आजाद कर सकता हूं। इस मकसद के साथ यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। आज मेरे सुनने वाले कोई है जो कह रहे हैं, भैया मैं इसमें फंस गया हूं, मैं जानता नहीं हूं कि अभी मैं क्या करूं, मैं अनजान हूं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आज आपको देख रहे हैं। यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। किस मकसद से? अगला नवी आयत अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यीशु उनको देखा, बेटा देखा, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। जैसे ही आप उस भाग में आ गए, जैसे ही आप उस जगह में पहुंच गए,
जैसे ही यीशु मसीह को देख लिए, यीशु मसीह आपको देख लिए, उनका अगला शब्द यह है, बेटा उठो, मेरे पीछे हो ले। उसमें ऐसे लिखा है, मेरे पीछे हो ले। लैटिन में अकोलुतेन, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। ऐसे एक शब्द प्रयोग करते हुए यीशु मसीह देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस व्यक्ति को ढूंढ कर आया जो अपने विश्वास में गिरा था, जो परमेश्वर की नजर में गिरा था। समझ रहे? अच्छे परमेश्वरीय राहों में चलने वाला इंसान धन की मोह में वो धीरे से परमेश्वर से अलग हो गया। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को भूल गए होंगे, परंतु आपको ना भूलने वाला आप एक स्वर्गीय पिता है जो आज भी इधर पहुंचे हैं, जो आपको आजाद कर सकते हैं। हालेलुया! एक स्वर्गीय पिता है जो आपकी उस मुसीबत की घड़ी से आपको आजाद करने के लिए, आपने गिरावट से अब उठाने के लिए परमेश्वर आज इधर आए हैं। आपसे कह रहे हैं, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। किसको ढूंढते हुए आए? वो व्यक्ति जो पाप में फंसा था। किसको ढूंढते हुए आए? जो दुनिया की नजर में गिरा हुआ, पतन हुआ एक इंसान है, जो दुनिया की नजर में परमेश्वर कभी कभी किसी भी कारण से वो माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक घृणित पाप में फंसा हुआ है। आपको लग रहा है उस मत्ती का मानसिक अवस्था थोड़ा समझिएगा। एक इंसान नहीं है जो प्यार कर सकते हैं, उसका धन की इच्छा के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। एक इंसान नहीं है जो उसको दुख और दर्द के समय पर कोई आ सकते हैं। और इस टैक्स कलेक्टर की विशेषता यह है कि एक भी इंसान नहीं रहेगा अगर इनके घर में कोई बर्थडे है, एक इंसान उसके घर नहीं आएंगे। अगर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन में केवल आप, अपने पत्नी, बच्चे लोग रहेंगे। एक भी इंसान आपके घर नहीं आएंगे। ऐसा घृणित पाप, मत्ती का मानसिक अवस्था, कोई वो कभी सोच नहीं पाएगा कि एक व्यक्ति आ पाएगा जो उसे प्यार से बोल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति से मुलाकात होगा जो उसे प्यार से बुला सकते हैं। वो कभी सोच नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी की सबसे बुरी माहौल में भी वो कभी सोच नहीं पाएगा कि यीशु मसीह या एक इंसान आएगा जो उसे प्यार से, बेटा आजा, मेरे पीछे आजा, बोलने वाला, प्यार से बोलने वाला, बुलाने वाला एक इंसान का कभी भी वो सोच नहीं पाएगा। परंतु जैसे पहुंचा यीशु मसीह का पहला शब्द, मेरे पीछे हो ले। किसके लिए? रोमी किताब 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है। रोमन्स 3:23, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया। जिसका शब्द आज आप सुन रहे हैं, मैंने भी पाप किया है, आप भी पाप किए हैं। परंतु एफिसी की किताब 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मेरे पापों के कारण यीशु मसीह मरे। आपको मेरे अपराधों के कारण, मेरे पापों के कारण यीशु मसीह मरे। आज उस मत्ती का मुलाकात उस व्यक्ति से हुआ जो उसके पापों के लिए मरने के लिए भी तैयार है, उसके पापों के लिए दंड भी सहने के लिए तैयार है। उस व्यक्ति से मुलाकात हुआ। मत्ती कभी सोच पाएंगे? वो बताएगा कभी सोच नहीं पाऊंगा। परंतु उसका अच्छा दिन यह था कि उसका मुलाकात उस व्यक्ति से हुआ जो उसके पाप से आजाद करने के लिए अपना जान देने तक वो तैयार रहने वाला एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। रोमी 5:8 में लिखा है, रोमी 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब ही मसीह हमारे लिए मरा। एक बार पढ़ूंगा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। आज हम लोग गीत में गाए, अनोखा प्यार है तेरा। प्रभु, आपकी प्यार की तुलना करने के लिए दुनिया में किसी और व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपकी प्यार की तुलना करने में दुनिया में एक दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना माँ बाप, ना अपने परिवार, एक दूसरा इंसान आपको नहीं मिल सकता है। परंतु वचन में लिखा है
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करती है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। आज कोई है जो कह रहे मैं पापी हूं, यीशु मसीह है आपको आजाद करने के लिए। 2 कोरिन्थियों की किताब 5:21 आयत, जो पाप से अज्ञात था, जो यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को उसने, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, परंतु पाप ठहराया गया क्योंकि हमें यीशु मसीह आजाद कर पाए। दुनिया के मोह में, दुनिया के चाल चल में हम फंस गए, परंतु आपको एक ऐसा प्रेमी, दयालु, करुणानिधान परमेश्वर को मिला जो आपके और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मरने दम तक, अपना जान देने तक प्यार किया है। हम वापस आएंगे उस वचनों से। जैसे ही परमेश्वर उसको बुलाया, मेरे पीछे हो ले, उस वचन में नबी देखिए, नबी आयत में हम पढ़ पाएंगे, मत्ती उठकर उसके पीछे हो लिया। उठकर अभी जैसे ही यीशु मसीह जैसे उसके पीछे आया और कहे कि मेरे पीछे हो ले, तब ऐसा एक परिवर्तन उसके अंदर हुआ, ऐसा एक एहसास हुआ कि भाई पहली बार जिंदगी में एक ऐसे इंसान से मुझे मेरा मुलाकात हुआ जो कह रहे बेटा चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। जब इस चुंगी आएगा, इस चुंगी लेने वाला व्यक्ति इंसान आएगा तो लोग अपना रास्ता हटा कर चलते हैं, परंतु पहली बार एक ऐसे व्यक्ति का मुलाकात हुआ जो कह रहे बेटा मेरे पीछे हो ले। जैसे ही वो पुकार सुना, उसने उठकर, मत्ती उठकर चला गया और उठकर उसके पीछे हो लिया। उस व्यक्ति का विशेषता, जैसे ही टैक्स ऑफिस में यीशु मसीह पहुंचे, उधर से उसका जिंदगी का नई पड़ाव शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? अब चुंगी की चौकी से अपना घर तक एक बड़ी यात्रा हम देख पाएंगे। 10वीं आयत अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। अब देखिए क्या हुआ है, वचन में तो नहीं लिखा है, परंतु उस वचन से समझ पाएंगे। जैसे ही मत्ती को पुकारा गया, जैसे ही मत्ती यीशु के पीछे चल रहा था, ये मत्ती के अंदर एक ऐसी परिवर्तन हुआ कि मत्ती अपना पाप का एहसास हुआ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और जैसे ही यीशु मसीह के पीछे जा रहा था, अब क्या हम देख पा रहे हैं? यीशु मसीह को अपने घर आने में न्योता दिया। इतना ही नहीं, अपना घर आने में न्योता दिया, परंतु एक बड़ी भोजन का आयोजन किया। अगर आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं आयत में हम पढ़ पाएंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं आयत में क्या लिखा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ रहेगा। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? बस एक दिन की मुलाकात नहीं है। यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको पुकारेंगे, वो एक दिन की, एक क्षण भर की बातचीत के लिए नहीं है, बल्कि अगर यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं, इट्स अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप, जिंदगी भर का एक रिश्ता के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। मत्ती को पुकारे और मत्ती एक लंबी यात्रा करते हुए घर पहुंचा, यीशु मसीह को न्योता दिया, यीशु मसीह आप कृपया मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना। एक किस बात को दर्शाता है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे हम देख पाएंगे एक किस बात को दर्शा रहा है। वो पिता का हृदय को दर्शा रहा है। पिता के हृदय की विशेषता क्या है? पिता के घर की विशेषता क्या है? आप समझना है। लूका रचित समाचार 15वीं अध्याय में हम पढ़ पाएंगे। लूका 15:21 से अगर पढ़ेंगे, उधर एक व्यक्ति का परिचय हम देख पाएंगे। एक पिता को 2 पुत्र था।
उसमें छोटा वाला व्यक्ति अपना भाग लेकर दूसरे देश में चला गया। अब पाप में उस दिन व्यतीत किया। उसके बाद पाप में फंसा हुआ था, घृणित था, और वो एक दिन ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बहुत पापी हूं। 21 से आकर पढ़ेंगे, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उस बेटा का प्रार्थना क्या है? जैसे वो पाप में फंसा था और पिता से मुलाकात किया, पहला शब्द, पिता, मैं योग्य नहीं हूं। अपनी अयोग्यता को बता रहे हैं, मैं आपके दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में मैंने पाप किया हूं, इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जैसे ही यीशु पिता ने इन बातों को सुना, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ। पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। दिस इज द फादर्स हार्ट। अपने पिता परमेश्वर की हृदय क्या है? एक पापी अपने पाप से वापस मुड़कर परमेश्वर के भवन में आएंगे, परमेश्वर की संगति में आएंगे, उधर एक बड़ी आनंद रहेगा, उधर एक बड़ी आनंद रहेगा। आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह रहे हैं, प्रभु मैंने पाप किया, मैं वापस आना चाहता हूं। कोई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरा बेटा को छूइए, मेरा बेटी को छूइए, वो पाप में फंसा हुआ है। यदि कोई प्रार्थना कर रहे हैं, इस परमेश्वर की इच्छा वही है कि उनको वापस ले आए और उनको भोज के घर में बिठाए और पिता परमेश्वर की आनंद में उनको मिलाए। कोई है जो कह रहे, यीशु मसीह आपको आज भी बुला रहे हैं, फॉलो हिम। उनके पास वापस आ जाइए, उनके साथ भोजन करने के लिए वापस आ जाइए। मत्ती 9:10 में लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे लोग आने लगे। कैसे पता हुआ कौन कौन आए? उस चुंगी लेने वाला उस व्यक्ति के साथ जितने सारे महसूल वसूल करने वाले लोग थे, सबको बुलाए। ये लोग सब लोग पापी है, सबको बुलाए। क्या दर्शाता है? जब यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे ना, आपकी पाप की क्षमा होगा। ये समझना, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी आनंद होगा कि आप अपने में समा नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी आनंद रहेगा कि आप इस आनंद को दूसरों तक बांटने में आप तैयार रहेंगे। जैसे ही यीशु मसीह अपना घर आए, मैं कल्पना कर रहा हूं कि हड़बड़ी में सारे लोगों को बुलाने मत्ती चला गया। घर में भोजन तैयार करने के लिए कहा होगा और सारे फ्रेंड्स को बुलाए, आजा आजा आजा, मुझे एक परमेश्वर ने मेरे पाप से छुड़ाया। आज एक परमेश्वर आए, एक व्यक्ति आए मेरे घर में, आजा, आपकी पाप की छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आज भी है। आज कितने लोग बोल सकते हैं, हाँ मैं पाप में फंसा था, मुझे छुड़ाए। आपको भी छुड़ा सकते हैं। मैं एक दिन पापी था, मैं एक दिन बुरे आदतों में फंसा था, गंदे चीजों में फंसा था, मैं एक गुनाह करने वाला व्यक्ति था, मैं एक पापी था, परंतु एक यीशु मसीह है जो मुझे आजाद किए। कितने लोग कह सकते हैं वो परमेश्वर आपको भी आजाद कर सकते हैं? कितने लोग अपने फ्रेंड्स से कहेंगे, आस पड़ोसी से कहेंगे, जो यीशु मसीह मुझे आजाद किए, आपको भी आजाद करने के लिए आज यीशु मसीह तैयार है। यीशु मसीह वही चाहते हैं, आपको आजाद किए तो इस सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाइए। मत्ती अपनी बहुत सारी चमत्कारों के मध्य में इस बात को, अपने गवाही को किस लिए रखा कि वो कह रहा है, मैं तो इतना घृणित एक व्यक्ति था, इतना घोर पापी था, परंतु इस पापी को आजाद करने के लिए यदि एक परमेश्वर है तो वो परमेश्वर आज आपको भी आजाद करने के लिए वो परमेश्वर सामर्थ्य है। ना केवल शारीरिक चंगाई,
परंतु आत्मिक चंगाई के लिए भी यीशु मसीह आज तैयार है। अब इस व्यक्ति कह रहा है, यीशु मसीह किस लिए आया है? कि मेरे पाप को आजाद करे। यीशु मसीह किस लिए आया है? यीशु मसीह किस लिए मेरे पास आया है? कि मेरे पाप से छुड़ा है, मुझे एक नई जिंदगी प्रदान करे, मेरी जिंदगी में एक नई मोड़ ले आए, प्यार की गहराई मुझे समझा सके। जब मैं कभी सोच नहीं पाता था कि एक इंसान आ सकता है जो मुझसे प्यार कर सकता है। मत्ती कह रहा है, मत्ती बिना बोले कह रहे हैं कि हाँ, मुझ जैसे घोर पापी, जो लोग कहते थे कि मैं कुत्ता समान है, मुझ जैसे घोर पापी को एक व्यक्ति आकर छुड़ा सकता है। मेरे मुझ जैसे पापी के घर तक आकर भोजन में बैठने के लिए भी मन बना सकता है। तो वो यीशु मसीह आपके साथ आज अपने घर में आ सकते हैं। वो उनका प्यार अनोखा है, उनका प्यार अनोखा है। लाखों में सुंदर, लाखों में श्रेष्ठ, उस लाखों में अति सुंदर परमेश्वर, उनका तुल्य कहने के लिए और कोई नहीं है। परंतु आपके लिए और मेरे लिए यीशु उस सुंदर परमेश्वर हमारे लिए अपना शरीर को छिदा, उस श्वेत, उस घोड़े रंग के उस व्यक्ति यीशु मसीह इस संसार पर आए और हमारे लिए अपना आखिरी बूंद लहू भी बहा के दिए। कौन है जो आपसे प्यार कर सकते हैं? कौन है अपनी घृणित इस घोर पाप में भी आपसे प्यार करने के लिए आपके करीब आ सकते हैं? कौन सा इंसान है जो पाप की उस दशा में आकर, पाप की उस ऑफिस में आकर, पाप की उस घर में आकर आपको छुड़ाए और ऐसे घर में ले जाए जहां पे पिता की आनंद है, ऐसे घर में ले जाए जहां पे यीशु मसीह की सहभागिता है, ऐसे घर में ले जाए जहां पे बहुत सारे पापियों को छुटकारा होने वाले उस घर में ले जा सकते हैं। कौन सोच पाएगा? वो यीशु मसीह आज भी आपको पुकार रहे हैं। यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं, यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं, यीशु बुला रहे हैं, यीशु बुला रहे हैं। आजा, आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। मेरी आवाज सुनने वाले कोई हो सकते हैं, किसी विषयों में अडिक्ट हुए होंगे, किसी लत पे फंसे हुए होंगे, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज अ गॉड अबव जो आज इधर मौजूद है। वो परमेश्वर आपकी उस दशा में आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह इधर आए हैं। आप कहते होंगे, मैं इस दारू की लत में फंसा हूं, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई और बहन, उसके बिना आप जी पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपको एक नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। उस धूम्रपान के बिना आप अपनी जिंदगी गुजारिश कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको नई जिंदगी प्रदान करने के लिए, आपको एक नई सृष्टि बनाने के लिए यीशु मसीह आज इधर आए हैं। आपको शारीरिक चंगाई चाहिए, डॉक्टर्स ने कहे होंगे अब आपको नहीं होगा, परंतु रोमी किताब 4 अध्याय में लिखा है, जब अब्राहम अपनी शारीरिक तौर से असंभव था और सारा की बच्चा जन्म देने की सामर्थ्य भी खत्म हो चुका था, उसमें भी अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया है कि वो मुझे जिला सकता है, मुझे आशीष कर सकता है, अपने वायदों को पूरा कर सकता है। जब अब्राहम विश्वास कर सकते हैं, जब अब्राहम ने विश्वास करके पा चुका है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपकी उस दशा में भी उतर कर आपको आजाद करने के लिए, आपको नई जिंदगी प्रदान करने के लिए यीशु मसीह इधर आए हैं। आपको लग रहा है आपके गुस्सा को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, आपको लग रहा है कि आपकी गुस्सा कभी कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, कभी हम किसी को थप्पड़ मार देंगे, किसी को डांट देंगे, गाली बक देंगे, आपको लग रहा है कि मैं उससे आजाद नहीं हो पाऊंगा। डोंट वरी, जीसस कम हियर, आपको आजाद करने के लिए ही आए हैं। यीशु मसीह इधर आएंगे तो आपकी हालचाल पूछने के लिए नहीं आएंगे। यीशु मसीह इधर आएंगे तो आपके साथ खेलने के लिए नहीं आएंगे।
यीशु मसीह आएंगे, अपना काम करने के लिए आएंगे। उनका काम क्या है? चंगाई देना। उनका काम क्या है? जिंदगी बदलना। उनका काम क्या है? ऐसे परिवर्तन जहां पे परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। There's a God above. मत्ती अपना गवाही बताना चाहता है, मैं एक पापी इंसान था, परंतु यीशु मसीह ने मुझ जैसे घोर पापी को ढूंढते हुए मेरे पाप की उस घर में, पाप की उस ऑफिस में पहुंचे और मुझे चुने और मुझे अपना घर ले गए, जहां पे पिता का भवन, पिता का प्यार, पिता की आनंद और पिता के साथ भोजन और सहभागिता मिल सकता है। अपने जिंदगी में लॉस्ट हो गए, अब नष्ट हो गए, कम बैक। आज हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। क्या इस व्यक्ति का यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उसका जिंदगी कैसे था? अपना धन नष्ट हो गया। आपने देखा होगा जक्काई के लाइफ में, जैसे जक्काई के घर में यीशु गए, यीशु वही चाहते हैं कि आपके घर में आ जाए। यीशु को चर्च में रख के नहीं जाना है, यीशु को साथ अपने घर ले जाइए। जैसे ही चर्च से अपने घर यीशु को ले जाएंगे, आपके हो सकता है कि आपके धन आपको वापस करना पड़ेगा। हो सकता है गलत तरीके से अपने बटोरे हुए कुछ चीजों को आपको वापस करना पड़ेगा, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपको नष्ट नहीं है। मत्ती अपना काम नष्ट हो गया है, अपना उस महसूल लेने वाले उस काम को छोड़ दिया, धन नष्ट हुआ होगा, परंतु आप जानते हैं यीशु में आने के बाद उसको क्या बेंज BMW 4 मंजिला घर मिल गया क्या? यीशु के पास आने के बाद मत्ती का जिंदगी कैसा रहा? हम इतिहास में हम देख पाएंगे, इतिहास के पन्नों में हम देख पाएंगे, मत्ती यीशु के पास जाने के कारण अपना जान कुर्बान करना पड़ा, शहीद होना पड़ा। वो 12 चेलों में से ऐसे व्यक्ति था जो शहीद हुआ था। उसको धन नहीं मिला, उसको बड़ा मकान नहीं मिला, परंतु आज बिना बोले मत्ती कह रहा है, इस दुनिया की सबसे बड़ा धन और घर, मकान, रोटी, इससे बढ़कर मुझे प्रभु के भवन में जाने की एक सबसे बड़ी एक भाग्य, एक सौभाग्य पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे दिए। आज यीशु आपको बुला रहे हैं, आज यीशु आपको बुला रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? यीशु आपको बुला रहे हैं। हम प्रार्थना करने जाएंगे। मत्ती एक अच्छा शुरुआत, और उसका जिंदगी शहीद हुआ, परंतु दुनिया में ना मिलने वाली सबसे बड़ी सौभाग्य, स्वर्गीय भवन में प्रवेश करने की वो भाग्य उसको मिला। आज हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई पाप में फंसे हैं, यदि कोई अपना जिंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस समय आपका समय है। यदि आपके जिंदगी में यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं, अपने जिंदगी में बुलाना चाहते हैं, दिस इज टाइम। इस समय पर यीशु को बुलाइए, पुकारिए, यीशु आप मेरे दिल के अंदर आ जाइए, मुझे छुड़ाइए, मुझे आजाद दीजिए। यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा, यीशु
बुला रहा, यीशु बुला रहा। यीशु मसीह की उस बुलाहट को, उस पुकार को सुनिए। तेरा नाम ले इस मौका आपको नष्ट नहीं होना है। तुझे यीशु उनकी आवाज को सुनिए, बुला रहा। वो अब पुकार रहे हैं। यीशुआ, 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 यीशुआ। यदि हम में से कोई व्यक्ति है जो कह रहे हैं भैया मुझे यीशु की आजादी मुझे चाहिए, जी हाँ मैंने गलत किया, जी हाँ मैंने पाप में फंसा, परंतु यीशु आपसे बोलना चाहते हैं कि बेटा डर मत, मैं आपको आजाद करूंगा।